Hi guys, this is your host Ronak और इस वीडियो में we'll be talking about my branch that is Engineering and Computational Mechanics। और ये ब्रांच इंडिया में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में होती है इन बीटेक प्रोग्राम, दैट इज आईआईटी दिल्ली और इस साल से एनआईटी जमशेदपुर में होती है। और एज अ बीएस डिग्री और एमएस डिग्री ये आईआईएससी बैंगलोर में होती है और आईआईटी गुवाहाटी में एक एमटेक डिग्री के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये ब्रांच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो दिस ब्रांच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इसमें आपको प्लस प्लस थोड़ा सा एमएल और एआई भी है। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एविएशन, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, सॉफ्ट रोबोटिक्स एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो पहले तुम लोग ने ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। सो बेसिकली इसमें हम लोग अगर बात करें इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के कोर्सेज के बारे में, तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, सिस्टम रिलायबिलिटी, डायनेमिक्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन दैट इज कैड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड ये हो गया, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सीएफडी हो गया। ठीक है, बायोमैकेनिक्स हो गया, सॉफ्ट रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इस टाइप के कुछ कोर्सेज का ब्लेंड है ये। और इसमें कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कोडिंग साइड में जाना है उनके लिए। तो इस ब्रांच में आपको काफी कुछ चीजें जो है पढ़ने को मिलेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक कोर्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। सो दिस ब्रांच इज डेफिनेटली अ यूनिक ब्लेंड ऑफ different important subjects that you should cover, and it is basically using computer for solving mechanical problems. So it's like you can go into computer science after मतलब after बीटेक अगर तुमने जॉब लेनी है तो तुम कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हो, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हो। तुम इसकी स्पेसिफिक फील्ड होती है फॉर कंपनीज लाइक एंसिस हो गया, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, टेस्ला हो गया। तो इन सब कंपनीज में तुम कंप्यूटेशनल इंजीनियर बन सकते हो। तो इसके जो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर में जो तुम्हारा जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है, तो तुम बेसिकली डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो तुम जैसे कि देख सकते हो कि कंपनी स्टार्ट रिक्रूट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटेशनल में एंसिस हो गया, एनवीडिया हो गया, एबेकस हो गया, गूगल हो गया। ठीक है, रिसर्च कंपनी में जीई रिसर्च हो गया, स्कम्बल्जर हो गया, ठीक है, टाटा रिसर्च हो गया, टेस्ला रिसर्च हो गया। एरोस्पेस में बोइंग, एयरबस, इसरो तो है ही, और अग्निकूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकूल कॉस्मोस हो गया, ब्रह्मोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद और आगे बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में कंपनीज लाइक मर्सिडीज बेंज, अल्टेयर, होंडा एंड टाटा मोटर्स, तो ये तुम्हारे हो गए। एंड महिंद्रा में बेसिकली महिंद्रा भी है, अशोक लीलैंड भी है, मारुति भी है। कंसल्टिंग में कंपनीज जो है बॉश हो गया, सीमेंस हो गया, एल&टी हो गया, क्यूमेंस हो गया। और पेट्रोलियम एंड ऑयल में अगर आपने जाना है तो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, स्कम्बल्जर भी आपको हायर कर सकती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि लोग सोचते हैं कि प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं होगा, तो तुम देख सकते हो यार किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं कैंपस में लेने के लिए। और पिछली वाली स्लाइड में भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वही सेम कंपनीज वहां पर भी मेंशन मैंने करी थी, राइट। इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं कि वी एट आईआईटी दिल्ली आर कमिटेड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। ये इनका जो आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट में पर्सपेक्टिव है उसमें दिया गया है। और इसमें देखो इन्होंने दिया गया है कि क्या क्या बताएंगे, एआई बताएंगे, डिजिटल ट्विन बताएंगे, पैरेलल कंप्यूटिंग बताएंगे, सॉफ्ट रोबोटिक्स बताएंगे। और अगर तुम एआई की बात करो तो एआई की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है। तुम देख सकते हो कि 36.2% एवरी ईयर ग्रो कर रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में आपका स्कोप आगे बहुत ज्यादा है। तो एआई एमएल के लिए बेसिकली बहुत कम ब्रांचेस हैं इंडिया में। सो दिस ब्रांच को डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग यू अ पाथ फॉर गोइंग इनटू एआई एंड एमएल जिसको जाना है। ठीक है, इसके बाद इस स्लाइड में तुम देख सकते हो बायोमैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। जो मैंने एक वर्ड बताया था ना, बायोमैकेनिक्स एक कोर्स है इसमें। तो बायोमैकेनिक्स में बेसिकली तुम पूरी बॉडी में जैसे हम लोग जिम करते हैं तो उसमें क्या मैकेनिक्स का सिस्टम यूज होता है, या किसी के हाथ नहीं है, प्रोस्थेटिक लिम्ब है तो उसमें क्या बायोमैकेनिक्स का सिस्टम यूज हो रहा है, या लंग्स में क्या मैकेनिक्स होता है, बोन में कौन सा मैकेनिक्स यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं तो कंप्यूटेशनल डिजाइन ऑफ न्यू मटेरियल्स। सो बेसिकली वी ऑल्सो स्टडी हाउ टू डिजाइन things for different materials. So this is also important course that you can study in this branch. इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं तो इसमें तुम देख सकते हो कि क्या क्या पढ़ाया जाता है हम लोग को। एफईएम मैंने बताया था अभी, कैड, सीएफडी, प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा, प्रोडक्ट डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग को बेसिकली
एक प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है, एक प्रोजेक्ट आइडिया सोचना होता है, ठीक है, तो उसको डिजाइन करने के तरीके कि वो मार्केट में सस्टेन कर पाए, प्लस आप उसको अच्छी तरीके से कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट जनरेशन हैं, वो सब सिखाया जाता है। तो दिस कैन बेसिकली हेल्प यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो जिसका एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है उसमें ये जो कोर्स है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस ब्रांच के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो लाइफ में क्या करना होगा तुम लोग को, पहले तुम लोग ये बात समझो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा है। सबको जॉब नहीं करनी है आजकल। पहले क्या होता था कि भैया जॉब करनी होती, किसी के लिए काम करना होता है, आजकल वो ट्रेंड नहीं है ना। आजकल ये चल रहा है कि जॉब करनी भी है तो यूपीएससी वाली करनी है, अच्छी जॉब करनी है मानी की, है ना। तो यार मेरे हिसाब से अगर तुम ये सोच के कॉलेज में आ रहे हो कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए क्योंकि मेरे को कोडिंग की जॉब करनी है, तो दैट्स जस्ट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। आजकल एक चीज पर रिजिड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टडी मोस्ट ऑफ द थिंग्स सो दैट यू कैन चूज अ फील्ड टू गो इनटू, राइट। तो ये ब्रांच उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को तुमको प्रोवाइड करेगी ताकि तुम इतनी सारी चीजें हैं, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें डिजाइन में जाना है, तुम्हें यूपीएससी करना है, तुम्हें मैनेजमेंट में जाना है, तुम्हें एआईएमएल सिखा रहे हैं तो एआईएमएल में जाना है, तुम्हें प्रोडक्ट डिजाइन सिखा रहे हैं, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है ना। तो इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही है। तो दिस ब्रांच इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड ब्रांच। और इसकी मैं अगर रैंक बात करूं तो देखो ऐसा होता है, सबसे पहले सीएस रैंक होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी एमएनसी हो गई, थर्ड पे इलेक्ट्रिकल हो गई, और फोर्थ पे अपनी ईसीएम ब्रांच है। और मुझे लगता है कि ईसीएम ब्रांच फ्यूचर में एमएनसी के बराबर हो जाएगी, सीएस के जस्ट नेक्स्ट आया करेगी। So this was all for the video. Thank you for watching and do subscribe to my channel. Thank you so much.